हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए, हमारा 1.4 एक्सरसाइज चल रहा था, चैप्टर 1 इंसर्ट थ्योरी, वो फिनिश हो गया। आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ये पढ़ने के बाद फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं आगे इसमें और क्या बचा है। फिर हमारा ये चैप्टर लगभग करीबन कंप्लीट ही हो गया है। सो आइए देखते हैं हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट। पहले शॉर्ट नोट देख लीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, हमें कोई एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक कोई सेट दे दिया जाएगा a बी अ सबसेट ऑफ u। मतलब इसका है कि पहला एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा हमें, एंड सेकेंड पॉइंट है कि a सबसेट ऑफ u हो, a सबसेट ऑफ u। सो a की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट 7 8 9 10। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट वो सेट होता है, हमें कैसे फाइंड करना है। तो पहले u बी अ यूनिवर्सल सेट एंड लेट a बी अ सबसेट ऑफ u। तो ये u हो गया यूनिवर्सल सेट, एंड सेकंड पॉइंट है a इज द सबसेट ऑफ u। सो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a, जो a होगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ द a होगा। ये जो एलिमेंट u में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 6 तक ना लिख के ओनली जो a का सबसेट होगा वही हम एलिमेंट लिखेंगे 7 8 9 10। जो a में नहीं होगा वही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वही हम लिखेंगे। तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड एज a डॉट और a बार एंड a कॉम्प्लीमेंट, तीन टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। पहला होता है a कॉमा, ये भी a का कॉम्प्लीमेंट है, एंड सेकंड होता है a बार, ये भी a का कॉम्प्लीमेंट है, एंड थर्ड होता है कॉमा कॉम्प्लीमेंट। डिनोट करना मतलब डिनोट करते हैं हम एक कॉम्प्लीमेंट को, इस तरह डिनोट करते हैं। चलिए इतना करिए, फिर से वही क्वेश्चन देखिए। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 10 तक दिया, फिर a इज इक्वल टू दिया है 1 2 6। हमें फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट से, तो a बार इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5 6, ये और 6 हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट में जो बचे वो लिख दीजिए 7 8 9 10। यही इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a, ये इसका आंसर हो गया। फिलहाल आप इतना नोट करिए, फिर हम आते हैं डेफिनेशन पे। ये तो शॉर्ट नोट था, मैंने बता दिया कि अगर आप डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतना नोट करिए, फिर हम आते हैं आगे। आई होप हो गया होगा, हम मिलते हैं आगे, डेफिनेशन पे मिलते हैं। आइए देखिए डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्स of a set. Let U be a universal set and a subset of U। मैंने इसके पहले शॉर्ट नोट पे जो करा है वो मैंने लिखा दिया था ना कि U एक यूनिवर्सल सेट है, एंड सेकेंड पॉइंट था A is subset of U, and then the complement of A is the set of all elements of universal set which are not the elements of A। Symbolically we write A dash, ये देखिए डिनोट जिससे करते हैं A बार A complement of C to denote the complement of A with respect to universal set। तो देखिए देन thus A complement of A is equal to x such that x universal set and x is belong to A। So x complement is equal to universal set minus difference A। ये आ गया कॉन्सेप्ट डिफरेंस सेट, आपने पढ़ा इसके पहले। तो क्या है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम, तो यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट दिया रहे, आई मीन डिफरेंस सेट का यूज
आया है कॉम्प्लीमेंट में। देखिए हम जो यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा उसी का हम डिफरेंस निकाल देंगे उस सेट से, तो जो सेट मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। And then the complement of set A can be looked upon alternatively as the difference set। मैंने अभी क्या बोला, ये जो आया है देखिए ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, या यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए, वही चीज। तो बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड द सेट ए, वही चीज जो मैंने इसके पहले बताई थी, कुछ है नहीं। हमें इसके पहले डिफरेंस सेट पढ़ ही लिया था। डिफरेंस सेट में क्या था, हमें दो सेट दिया रहता था, उसका हम डिफरेंस निकालते थे, ये थी। तो इसमें वही है कि हम यूनिवर्सल सेट रहेगा और जो सेट दिया रहेगा उसको लेके हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, जो सेट आएगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ द ए होगा। सो करिए ना, फिर एग्जाम्पल कराते हैं, फिर इसका भी वेन डायग्राम बताएंगे। आई होप हो गया होगा। ये इसका एग्जाम्पल कराते हैं, हमें दिया हुआ है। बाई चांस हमसे कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो जरूर बताया करिए, हमें जरूर सुधारेंगे उसको। चलिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमें दिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू दिया है हमें 1 2 3 4 5। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट सी, इस तरह डिनोट कर सकता है। तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर लीजिए, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए। तो करिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू दिया 1 2 5 3 4 5। ओके, हमने क्या डिफरेंस सेट में क्या बताया था, अगर हम ए डिफरेंस बी निकालते हैं तो ए का वो एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो, या ए बी में जो कॉमन होगा वो एलिमेंट ना लेके जो बचेगा वो ए का एलिमेंट वही हम लेंगे। सो देख लीजिए इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1 to 5 ये हम ना लेके ओनली जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचा है वही लेंगे। तो 6 7 8 9 10, ये हो गया इसका आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए इतना करिए, फिर हम कराते हैं इसका वेन डायग्राम। आई होप हो गया होगा। और अब आप वेन डायग्राम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रही थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कुछ नहीं है, आपने डिफरेंस सेट पढ़ा ही है। डिफरेंस सेट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। आपको यूनिवर्सल सेट से कोई सेट दिया रहे उसी को डिफरेंस कर दीजिए, जो सेट मिले वही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा। तो वही मैंने किया है। यूनिवर्सल सेट में देख लीजिए दो बातें होती हैं, या तो कॉमन एलिमेंट हटा दें या तो वो एलिमेंट लें जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो। इसमें क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल में हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।